नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैड। आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो है जीएसटी पर। जी हां दोस्तों, जीएसटी पर। और मैं ये जो वीडियो अब लेकर आया हूं ये मेरे को पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन मैं आज काफी टाइम के बाद ये वीडियो लाया हूं और इसमें मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दूंगा और ये बताऊंगा कि जीएसटी है क्या। और स्पेशली अगर किसी को भी इस बारे में आइडिया है पहले से तो प्लीज मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो ना देखें अगर आप लोगों को पहले से पता है जीएसटी के बारे में। लेकिन मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, उन लोगों के लिए जो अभी फ्रेशर हैं और अभी जीएसटी का लॉ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आप लोग भी जीएसटी का लॉ पढ़ने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए आप लोग और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको इसकी जानकारी इस पीपीटी के साथ देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करें स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि गुड्स एंड सर्विस को क्लासिफाई करने के लिए कुछ लॉ, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और वो स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाए गए हैं। और क्या क्या वो स्टैंडर्ड्स हैं? जब भी हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट प्लेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर ट्रेडिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की। नेशंस के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रेडिंग होती है। तीसरी बात यह कि अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग लें तो यहां पर गुड्स और सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। सेम ट्रेडिंग लैंग्वेज में उनको गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है जिनकी हम लेन देन करते हैं। तो इसी तरह का लेन देन हमारा जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना, गुड्स कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो हर स्टेट में इधर से उधर जो है गुड्स को और सर्विसेज को मूव करते हैं और इसी तरीके से हमारा जो प्रोविजन है वो काम करता है। बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन गुड्स और सर्विसेज में। जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसे हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए दोस्तों, अगर गुड्स और सर्विस के स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है और वो है एचएसएन कोड और एसएसी कोड। अब क्या होता है एचएसएन कोड? ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए एचएसएन कोड क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये होता क्या है? ये सिस्टम है एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, मतलब गुड को क्लासिफाई करने का एक सिस्टमैटिक वे है जिस कोड को एचएसएन बोलते हैं। अब ये कोड 8 डिजिट का होता है, ये यूनिफॉर्म कोड होता है और जिसे ऑर्गेनाइज या डेवलप करने वाला, इसे डेवलप करने वाला कौन है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है और ये हेल्प करता है जीएसटी के रेट्स हमें ढूंढने में और हमें पता लगाने में कि क्या है जीएसटी के रेट। एचएसएन कोड हमें हेल्प करेगा कि आपका जीएसटी का रेट क्या है, किस तरह का है और कितने % रेट ऑफ जीएसटी अभी उस पर लग रहा है, ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही बात करें अगर एक एग्जाम्पल से, तो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया है कि एचएसएन कोड ऐसा दिखता है। एसएसी कोड की, जिसका मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये 6 डिजिट का होता है यूनिफॉर्मली और इसे भी आप हेल्प की तरह ही समझ सकते हैं। ये भी आपकी मदद करता है जीएसटी के रेट्स फाइंड करने में सर्विसेज के। और इसका भी कुछ एक एग्जाम्पल इस तरीके का आपका दिखाई देता है, आप देख सकते हैं ये है एक एग्जाम्पल नॉर्मल सा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की और वो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट कॉल्ड यूक्यूसी। बहुत लोगों को यूक्यूसी के बारे में आइडिया नहीं होता, तो मैं आप लोगों को बता दूं यूक्यूसी का मतलब है यूनिट क्वांटिटी कोड। और ये यूनिट क्वांटिटी कोड क्या आप लोगों को जीएसटी रिटर्न बनाते समय बहुत जरूरी होता है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यूनिट क्वांटिटी कोड जीएसटी रिटर्न में क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि आप एक स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी यूनिट के साथ कनेक्ट कर सके, इसलिए आपको यूक्यूसी की रिक्वायरमेंट है। अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स होते हैं और अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स अलग अलग तरह की यूनिट क्वांटिटी कोड दे देते हैं और जब अलग अलग तरह की यूनिट क्वांटिटी कोड दे देते हैं तो डिपार्टमेंट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें समझ नहीं आता कि यूनिट क्वांटिटी कोड वो गलत दे रहे हैं, हमें ऐसे चाहिए था, इस फॉर्मेट में चाहिए था। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों डिपार्टमेंट परेशान हो जाता है यूक्यूसी से और जब एक टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बात करते हैं यूक्यूसी के एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर किलोग्राम है तो कुछ टैक्स पेयर जो हैं वो केजीज मेंशन करते हैं और कुछ टैक्स पेयर किलो। तो सीधी सी बात है, आप समझ ही सकते हैं कि क्या एरर आती होगी डिपार्टमेंट को। कई टैक्स पेयर ने उसे किलो मेंशन कर दिया होगा, कई ने केजीएस, तो इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी कि रिटर्न फाइल नहीं हो रही होगी। इसी तरीके से अगर नंबर के केस में बात करें तो कई लोग एनओ यूज करते हैं और कई लोग एनओएस यूज करते हैं। तो बॉस बेसिकली यही बात है कि प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोग रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करते समय टैक्स पेयर के अलग अलग थिंकिंग की वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है कि भाई उसकी यूनिट मैच नहीं करती हमारे यूनिट के साथ। तो हमने क्या किया, उन लोगों को
जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको एक यूनिट क्वांटिटी कोड दे दिया ताकि आप गलती ना करें। तो ये यूनिट क्वांटिटी कोड का मतलब होता है और ये बहुत जरूरी होता है। जब भी आप कोई अकाउंटिंग से बिलिंग कर रहे हो तो यूनिट क्वांटिटी कोड जरूर दें और उसी फॉर्मेट में दें जिस फॉर्मेट में डिपार्टमेंट ने आपको बता रखा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी इंडिया के अंदर बात करें तो दो जगह होता है, और एक है सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। अगर बात किया जाए कि ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, तो ये क्लासिफिकेशन 3 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। तो चलिए बात करते हैं इन सारे टर्म्स की और समझते हैं ये क्या है, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रोविजन की कि क्लासिफिकेशन कहते हैं और ये 3 टाइप के जीएसटी क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो जीएसटी है हमारा सीजीएसटी, जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दोस्तों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए एक स्टेट है दिल्ली, और उसी स्टेट की बात करें, दिल्ली से दिल्ली में अगर आप गुड्स को या सर्विसेज को मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट यानी दिल्ली से दिल्ली में, तो आप कह सकते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उस पर सीजीएसटी चार्ज होगा। और इसके जो लॉ बनाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और अगर मान लीजिए जीएसटी का रेट टोटल 18% है तो सीजीएसटी का रेट उसमें से होगा 9%। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की जो कि है एसजीएसटी। एसजीएसटी के अंदर बात करें तो एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसी की बात करें, सेम वही प्रोविजन है, दिल्ली से दिल्ली में अगर आप गुड्स और सर्विसेज को मूव कर रहे हैं यानी कि सप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टेट सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा अपने गुड्स पर या सर्विसेज पर। उसके बाद बात करें, इसके जो लॉज बनाते हैं, लॉज को अप्लाई करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और अगर बात करें जीएसटी का रेट ओवरऑल 18% है तो 9% आपका एसजीएसटी हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें अगले कॉन्सेप्ट की, तो अगला कॉन्सेप्ट है यूटीजीएसटी। अब दोस्तों, यूटीजीएसटी क्या है ये समझने के लिए आपको पता रहना चाहिए। इसका मीनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दोस्तों देखिए, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाने वाला, इस पर लॉ जो लिखता है, जिसमें इसके जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनके लॉज एंड रेगुलेशंस बनाता है तो ये 5 यूनियन टेरिटरीज होती हैं हमारे पास जिनमें ये अप्लाइड होता है। तो पहली है अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरी है दादर एंड नागर हवेली, तीसरी है चंडीगढ़, चौथी है लक्षद्वीप और 5वीं है दमन एंड दीव। दोस्तों बात करें, एक नोट यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं जो कि एसजीएसटी के बारे में है, और एसजीएसटी 2 यूनियन टेरिटरी पर लगता है और उसके लिए स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है, वो है न्यू दिल्ली और पौंडुचेरी। ठीक है दोस्तों, बात यहां पर सिंपल सी ये है। चलिए बात करते हैं अगले प्रोविजन की। इसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी का 4th टाइप जो कि है आपका आईजीएसटी। और आईजीएसटी का प्रोविजन सिंपल सा है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका नाम होता है, और ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर भी अप्लाइड होता है दोस्तों। उसके साथ साथ बात करें इसके प्रोविजन की, तो प्रोविजन बिल्कुल सिंपल सा है कि दिल्ली से आप आउटर स्टेट यानी यूपी में अगर सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उस केस में आपका लगेगा आईजीएसटी। और आईजीएसटी का जो लॉ बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। बात करते हैं यहां पर जीएसटी रेट की, तो जीएसटी रेट ओवरऑल 18% ही रहेगा। इसके साथ साथ बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस में कुछ बातें आपको बता देता हूं कि कैसे ये टैक्सेस लेवी होंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। तो जीएसटी के लॉज ऐसे इस प्रकार से लेवी होंगे, आप लोगों को देखना चाहिए। सीजीएसटी, एचजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको सीजीएसटी, एचजीएसटी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हैं तो आपको सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगाना होगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना होगा। तो ये था एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जिससे आपको मैंने क्लैरिफिकेशन दी जीएसटी के बारे में। सो दिस इज द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जिसमें आपको मैंने बताया कि जीएसटी का प्रोविजन क्या है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।